लेकिन प्रियंका राणा, अगर जो महंत जी के पास लोग पहुंच रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं साहब अस्पताल में चमत्कार नहीं होगा, चमत्कार होगा तो कंदोला आश्रम में होगा, क्या वाकई हमें इसको स्वीकारना चाहिए, ये सनातन की खूबी है, या एक इस तरीके की सोसाइटी बनती जा रही है जहां पर अंधविश्वास कहीं ज्यादा हावी है, विकल्पहीनता के चलते हम इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें लगता है कि आश्रम से ही चमत्कार हो जाए? देखिए अनुराग, आस्था अंधी नहीं होती है, लेकिन वो वही देखती है जो देखना चाहती है। अभी जिस तरह से बात की जा रही है, एक कड़वा सत्य है कि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थान है, देवी देवताओं को पूजा जाता है, मंदिर हैं, लेकिन वहीं इसी देश के अंदर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा भेदभाव होते हैं, अज्ञानता है, बीमारियां हैं, अपहरण हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सारी इस देश के अंदर हो रही हैं। लेकिन जो लोग हैं वो फिर भी इसी तरफ झुकाव रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको अगर शांति चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों का भी अभाव होता है, और वो इस अभाव के चक्कर में ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर साहब, अगर मदद मिल रही है गुरु के पास जाकर तो क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन बात तब आती है जब आस्था अंधविश्वास में बदल जाती है। जब इस तरह की चीजें होती हैं कि भाई सारी बीमारियां हम ठीक कर रहे हैं या वहां पर जाकर के ठीक हो जाता है, तब अंधविश्वास आता है। क्योंकि अभी आप जो 3 केसेस भी देखे, उन तीनों ने कहा कि हमने 2 हॉस्पिटल में गए, वहां पे हमने ऑपरेशन भी कराया, वहां पे ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और सब चीजें हो रही हैं। जो लोग खेलते हैं मैंने उनको समझाया है और उनसे ये भी कहा है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, आप डॉक्टरी इलाज है ये। मैंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे दौरे रुकिए। महाराज जी, आपने कहा कि आश्रम में आकर वो खेलना शुरू करते हैं, आपने कहा कि आश्रम में खेलने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। जो मानसिक बीमारी है वो आश्रम में कुछ देर खेलने के बाद कैसे ठीक हो सकती है? महाराज जी, जरा एक वीडियो हम दिखा रहे हैं आपके आश्रम का, और वो जो तस्वीर है उन तस्वीर को डॉक्टर कक्कड़ बता रहे हैं कि दरअसल में ये मनोवैज्ञानिक रोग है। अगर आप एक के बाद एक इस तरीके की अपनी वीडियो सार्वजनिक कर रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर ये कह रहे हैं कि देखिए साहब कैंसर का मरीज ठीक हो रहा है, जिसकी डिस्क स्लिप है वो ठीक हो जा रहा है आश्रम में आते ही 70%, तो आप एक तरीके से अपनी मार्केटिंग तो कर रहे हैं ना, और आप खुद कह रहे हैं इस बात को कि ठीक नहीं हो सकता, ठीक अस्पताल में जाकर होगा। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं फोन पे ठीक कर दे रहा हूं, हम पढ़ते आए अब तक कि सुषेण महाराज को भी पहुंचना पड़ा लक्ष्मण के पास, तब जाकर उन्होंने बताया कि संजीवनी बूटी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, किसी ने कहा मेरा दर्द है, फोन करा, मैंने उससे कहा भाई 2 मिनट के लिए जय बाबा की जय माता करो, अगर तुम्हारी कोई दवाई चल रही है तो दवाई लीजिए और उसके बाद मुझे बताइए। क्या जय बाबा करने से दर्द खत्म हो जाएगा? आराम हुआ। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप अंधविश्वास और पाखंड को नहीं बढ़ा रहे हैं महाराज जी। अरे जय बाबा की जय माता की करना क्या भगवान का, जय बाबा भगवान का नाम लेना ठीक हो जाएगा, जय बाबा का दर्द ठीक हो जाएगा, और आप कह रहे हैं मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं। मैंने ये भी तो कहा दवाई के लिए भी तो कहा मैंने उससे कि दवाई, केवल दवाई का ही कहना चाहिए, और फिर जय बाबा की जय माता की बोलिए, केवल दवाई का ही बोलना क्या गुनाह है? क्या आप अपना बुखार ठीक कर सकते हैं जय बाबा करके? मैंने दवा के लिए बोला ना पहले, नहीं तो आपके हिसाब से वो जो ठीक हुए वो दवा की वजह से हुए कि जय बाबा की वजह से? वो उन्होंने बताया कि फोन पर बात करते करते 2 मिनट जय बाबा पढ़ी और ठीक हो गया दर्द। दवा की वजह से हुआ दवा। फिर उसने दोबारा फोन करा कि मैंने कि दवा ली, बोला हाँ दवाई भी ली है, मैंने जाप भी करा है, तो उसके बाद कितना आराम है? बोला आराम हुआ है, तो मैंने अपनी कंटिन्यू दवाई शुरू करिए। तो ठीक है, एक मिनट डॉक्टर कक्कड़, महाराज जी एक बात दर्शकों को सीधी बताइए, जो मरीज आपके आश्रम में पहुंच रहे हैं आपके मुताबिक वो दवाई से ठीक हो रहे हैं या आपके जाप से ठीक हो रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया, पहले भी बताया, अब फिर बता रहा हूं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप एक लाइन में सीधा जवाब दीजिए महाराज। दुआ दोनों करिए, मतलब आप कह रहे हैं जाप से भी ठीक हो रहे हैं, तो सीधा मेरा कह दिया ना, जो भी कर रहे हैं भीतर बैठे हैं भोलेनाथ, जो भी आप कह रहे हैं बाबा के जाप से भी हो रहे हैं। जाप बताया, लेकिन भोलेनाथ कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूं उनको किसी को। सही, आप माध्यम बनने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, तो वो जाप कर रहे हैं, उनकी आस्था है। बाबा का मंदिर तो मेरे मोहल्ले में भी है, भगवान की भोले बाबा का मंदिर तो मेरे मोहल्ले में भी है, कंदोला आश्रम के मंदिर में मैं क्यों जा रहा हूँ? इसलिए जा रहा हूँ ना कि आपने दावा किया कि यहाँ आओगे तो ठीक हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ को मैंने किसी से नहीं कहा तुम जाप से ठीक हो जाओगे। मैंने ये कहता हूँ, अगर कोई
महाराज जी, पर सवाल यहाँ पे एक उठता है, तो लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं ठीक होने? अगर आप किसी को नहीं बोलते कि भाई तुम जाप से ठीक हो जाओगे, तो लोग आपके पास ठीक होने क्यों आ रहे हैं? लोगों को आपके पास आना चाहिए, सिर्फ प्रवचन सुनना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो लोग अपनी तकलीफें क्यों लेके आते हैं आपके पास, और आपसे उम्मीद क्यों करते हैं कि आप ठीक कर देंगे? यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, जो आके यहाँ आस्था से उनके विश्वास करके उनका नमन करता है, उनको लाभ होता है। ऐसा क्या है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप लोगों से कह रहे हैं दवाई खाइए। यही है कि हम भजन करते हैं। अच्छा महाराज जी एक चीज और, यतीमा प्लीज। महाराज जी, आपने बताया कि आप जाप करने के लिए बोलते हैं, किस तरीके का जाप होता है? कोई मंत्र है, श्लोक है, चालीसा है, आरती है, भजन है? कौन सा भजन है, किस चीज का जाप? देखिए, आप अगर हनुमान जी को, शिव जी को मानते हो, तो मैंने कह दिया भाई ओम नमः शिवाय का जाप करना और ये कार्य करो। अगर कोई बाबा मोहनराम को मानता है तो जय बाबा की, जय माता की कर लो, जो जैसा जिसके मन में है। ये नहीं है कि नहीं जी आपको बैठ के करना है या आपको यहीं रुक के करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, अपना इलाज कराइए, डॉक्टरी कराइए। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हमें है सो आराम है, तो आप यहाँ देखिए। नहीं, पर सवाल ये अभी भी है, पहले किसी को अगर तकलीफ दिया हो, किसी को हाथ धरना हो, महाराज जी आपको क्या लगता है, लाइलाज बीमारी जाप से ठीक हो सकती है या उसका इलाज अस्पताल में ही होगा? आपकी निजी राय जानना चाह रहा हूं। देखिए, ना इलाज बीमारी जब आदमी बिल्कुल बेकार हो जाता है, अस्पताल में भी उसको भी कह देते हैं कि भाई आप कहीं ले जाओ, सेवा करो। देखिए, मानसिकता समझने की जरूरत है। यहाँ पर इनकी क्रोनोलॉजी जो है ना, वो आप समझिए कि मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वही सब वीडियोस दिखा करके जो अनुयायी हैं, जो चेले हैं, वो ये आपको बताएंगे कि देखिए आप वहां पर ठीक नहीं हुए, यहाँ पर ठीक हो गए हैं, यहाँ पर आप भजन कीर्तन कीजिए या भगवान का जप, क्योंकि डॉक्टर भी कह देता है कि अब दुआ की जरूरत है। देखिए, सबका एक विश्वास होता है। डॉक्टर कक्कड़, मैं एक चीज प्रियंका जी की बात पे ऐड करना चाहता हूँ। अगर ये मुंह से बोलते भी हैं, बट साइकोलॉजिकली इंपैक्ट वीडियोस का ज्यादा होता है, ना कि कोई आदमी मुंह से बोले। तो चाहे बोलते भी है भी आप दवा लीजिए, पर जो इन्होंने वीडियोस दिख रहे हैं वहां पे, लोगों का वहां से इंप्रेशन बन रहा है, वहां से बिल्डअप हो रहा है। ये आस्था है, सनातन की खूबसूरती है, ताकत है, या पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास? नहीं, सनातन में इसकी कोई स्थान नहीं है। देखिए, सनातन में हमारे यहाँ मंत्र हैं, उनको उच्चारण करना होता है। मेरे को अटैक पड़े हुए हैं, मेरी हार्ट की मेन नस ब्लॉक है, कागज मेरे पास है, एक 99%, एक 95%, एक 33%। तो अस्पताल जाके खुद को ठीक कराया, जय बाबा करके हॉस्पिटल है, वहां मैं गया, मेरे को लेके गए। आप क्यों गए? सुन लीजिए यतीमा, सुन लीजिए। भक्ति करने से पहले, जब हम जानते नहीं थे, अच्छा, उसके बाद में मेरे को जो है ये नस ब्लॉक बताई, मैं आ गया, उन्होंने कहा आपके छल्ले पड़ेंगे, स्टैंड पड़ेंगे। आप ठीक है, आप चूंकि भक्ति करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता सब मत जाइए, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं अपनी बता रहा हूं। ठीक है महाराज जी, मैं अपनी बता रहा हूं, मेरे को लाभ हुआ है। आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं उसका एक लाइन और का सबसे सार ये कहता हूं है डॉक्टरी कि इलाज उसमें बड़ी कराइए। मात्रा में अंधविश्वास, पाखंड है, आडंबर है। नहीं, पर आप हार्ट की आपसे दवाइयां गुजारिश है कि निर्दोष लोगों की जान ना जाए, समाज में अंधविश्वास ना फैले, इसलिए भी कुछ कदम उठाइए। हम सनातन की, हर धर्म की आस्था का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड का बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और आज कंदौला आश्रम का सच क्या है ये दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप तय कीजिए सच क्या है। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।